Hello बच्चों, let's see this question. This question says how does diffusion of gases occurs in the alveoli? जो alveoli में जो diffusion of gases होता है, जो gases exchange होती हैं, वो किस तरह से होती हैं, हमें वो बताना है. So let's see the key concept here. Our key concept involved here is exchange of gases. Exchange of gases. तो कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं. इसमें क्या होता है, देयर इज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ब्रीथिंग होती है. ब्रीदिंग आफ्टर ब्रीदिंग के बाद क्या होता है, देयर इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है. सो ये जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है या एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ये कहाँ हो रहा होता है. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स इन दी लंग्स. कहाँ होता है, लंग्स में होता है. एंड लंग्स से ब्लड कैपिलरीज में ये गैसेस जाती हैं. ब्लड कैपिलरीज में क्या हो रहा होता है, दिस डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. कौन सी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, O2 ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का डिफ्यूजन हो रहा होता है. सो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पॉसिबल कैसे होता है कि देयर इज प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्या होता है, देयर इज प्रेशर or we could say pressure or concentration gradient. concentration gradient बना होता है. so what happens is this कि there is partial pressure. एक चीज होती है partial pressure. what is this partial pressure? in a mixture of gases, in a mixture of gases, pressure contributed by each gas, contributed by each gas. तो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो प्रेशर हर गैस एक दूसरे गैसों पर डालती है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर. सो हमें पार्शियल प्रेशर का काम आएगा. एंड लंग्स को हम और भी क्या बोलते हैं, लंग्स को पल्मोनरी भी बोलते हैं. So where we will be seeing the word pulmonary, it means lungs. So let's see a diagram. हमें कौन सा पार्ट देखना है, we have to see this part. We have to see this part. यहाँ पे क्या होता है, alveolus से गैस एक्सचेंज हो रही होती है. So we have what is this on the right side. Right side में है structure of alveolus, structure of section of an alveolus with pulmonary capillary तो ये यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अवर एल्वियोलर कैविटी. अब क्या होता है, एयर जो है अंदर आती है. एल्वियोलस जो होता है, दिस इज द एल्वियोलर कैविटी. ये एल्वियोलर कैविटी है. तो एल्वियोलस क्या होता है, वी हैव द एल्वियोलस. व्हाट इज दिस एल्वियोलस, these are air bags. And these are thin walled. कैसे होते हैं, thin walled. So कितने थिक होते हैं, one cell layered thick. You can see this is one layered cell thick. Then हमारे पास क्या हो रहा होता है, this is the RBCs. ये हमारे क्या है, RBCs हैं. This is our basement substance जो कि एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरी के बीच में होता है. दिस इज अवर ब्लड कैपिलरी. ये हमारा क्या है, दिस इज अवर ब्लड कैपिलरी जिसमें आरबीसी जा रहे हैं. सब होता क्या है कि एयर आई, यू कैन सी एयर आई. अब हमें क्या देखना है, देयर इज एयर में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमने बताया था कि ऑक्सीजन बाकी गैस पे कितना प्रेशर डाल रही है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर. ये क्या होता है, एयर में होता है 159 mmHg. और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 0.3 mmHg.
Hg. So this is our air का partial pressure. Then we have the alveoli. Alveoli का कितना partial pressure होता है? Alveoli का ऑक्सीजन का partial pressure होता है 104 mmHg and CO2 का कितना होता है? Partial pressure of CO2 is 40 mmHg. 40 mmHg. So होता क्या है कि you can see जो partial pressure of oxygen है वो बाहर ज़्यादा है in comparison to alveolus. तो क्या होता है कि air inspired हुई, मतलब you can see here with I'm showing with the red signs, ये क्या आया? Inspired air. Inspired air मतलब जो कि सांस ली गई अंदर. You can see 104 था जो कि 104 mmHg is less than 159 mmHg. तो वो क्या हुआ, एयर अंदर आई. देन हुआ क्या, देन जो O2 थी, O2 यहाँ पे एक्सचेंज हुई, CO2 रिलीज हुई. अब क्या हो रहा था कि यहाँ से क्या हो रहा था, बॉडी रेस्ट ऑफ द बॉडी से आई एम शोइंग अगेन विद रेड सिंबल. यहाँ से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, देयर इज CO2 कंसंट्रेशन मोर, O2 का लेस है. तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन हुआ. एल्वियोलर कैविटी में क्या हुआ, आरबीसी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 क्या गई, एल्वियोलर कैविटी में गई, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था एल्वियोलर में वो O2 जो था वो आरबीसीज में चला गया. सो इन दिस पे क्या हुआ, गैशियस एक्सचेंज हुआ एल्वियोलस में. वन सेल थिक था एल्वियोलस और वहां से एक्सचेंज हुआ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, because concentration was more of oxygen to inside the alveolus and less in the RBCs, whereas it was opposite for carbon dioxide, उसका concentration red blood cells में ज़्यादा था in comparison to alveolus. तो exchange हुआ, simple exchange. then क्या हुआ, जो air थी it expired. अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर था वो 0.3 था mmHg and whereas inside alveolus it was 40 mmHg. तो जो एयर अंदर थी, आई एम शोइंग इन ब्लू, ये क्या गई, ये बाहर चली गई एंड इट इज कॉल्ड दी एक्सपायर्ड एयर, मतलब सांस बाहर छोड़ना इज एक्सपिरेशन. तो दिस वाज आवर gaseous exchange at the occurring at the alveolus. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.